हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स देवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैस्लोज हिरार्की ऑफ नीड थ्योरी के बारे में। तो ये किसकी थ्योरी है? ये एक मोटिवेशन की थ्योरी है। ये किसने दिया है? अब्राहम मास्लो ने दिया है 1943 में। तो मोटिवेशन क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस है और उसका क्या नेचर है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, तो आप उस पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू देती हूँ कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन क्या है? हम कोई भी एक्शन ले रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, कोई भी किसी भी तरीके से पैटर्न ऑफ तरीके से बिहेव कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या है? उसके पीछे का मेन रीजन है मोटिवेशन। अगर हम मोटिवेट ही नहीं होंगे तो क्या हम किसी काम को करेंगे? नहीं। विदाउट मोटिवेशन हम किसी काम को भी नहीं करेंगे जब तक हमारा कुछ पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, हमारी नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जो भी अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी भी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या है? उसके पीछे का मेन रीजन है मोटिवेशन। कॉन्टिन्यूस एफर्ट, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं हम किसी पेपर को पूरा करने के लिए, पेपर को पास करने के लिए, या फिर किसी गोल को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके पीछे का मेन रीजन है मोटिवेशन। कोई भी डीमोटिवेटेड बंदा कोई भी हार्ड वर्क नहीं करता, वो अपने सर पे हाथ रख के बस बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। तो अगर हमें कोई काम करना है, हमें अपनी नीड को फुलफिल करना है, तो उसके पीछे का मेन रीजन है मोटिवेशन। तो मास्लो ने क्या किया है? मास्लो ने हमारी नीड को किसमें 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये किसने? ये एक हिरार्की में दी हुई है कि पहले एक बेसिक नीड पूरी होगी एंड देन एडवांस लेवल। ये एक सीक्वेंस में ही चलती है, जैसे पहले फिजियोलॉजिकल, देन सेफ्टी नीड, देन बिलोंगिंगनेस, देन एस्टीम नीड एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होगी, फिर हम मूव ऑन करेंगे सेफ्टी नीड पे। ऐसा नहीं कि सीधा फिजियोलॉजिकल से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे चले जाएंगे, नहीं। ये एक सीक्वेंस ऑर्डर में ही हमारी एक फुलफिल होगी, तभी दूसरी पे हम मूव ऑन करते हैं। अंडरस्टूड? So the theory states that humans are motivated to fulfill their need in a hierarchical order. This order begins with the most basic need and before moving into the more advanced need. Understood? तो हम पढ़ते हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है हमारी बेसिक नीड, जैसे फूड, शेल्टर, वाटर, रेस्ट, जिसके बिना हम स्लीप, जिसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो जो बेसिक नीड होती है ना, जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड। तो ये नीड सेटिस्फाई होने के बाद हम कहाँ मूव ऑन करते हैं? सेफ्टी नीड पे। अब सेफ्टी नीड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल पेंशन। तो पेंशन क्या है कि मतलब कि अगर मेरी जॉब चली भी गई कल को, मतलब एक रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसके बाद एक वो होता है कि कोई भी इनकम सोर्स नहीं बचा, तो एटलीस्ट पेंशन तो आ रही है, कोई इनकम सोर्स तो रहना ही चाहिए घर चलाने के लिए, खाना खाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो वो सेफ्टी नीड्स में आ जाएगा। या फिर इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या होता है? कोई भी अननेचुरल इवेंट हो गया या फिर मतलब कि कोई डिसीज हो गई, जैसे कोविड आ गया था, तो वो सबकी जॉब चली गई थी, तो सेविंग्स होना जरूरी है। ऐसा कोई भी अननेचुरल इवेंट इन फ्यूचर हो जाता है, तो उसके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी हर किसी को चाहिए। जैसे प्रोविडेंट फंड, कि हर महीने हमारा थोड़ा थोड़ा पैसा कटता रहता है और बाद में हमें इकट्ठा मिलता है, तो वो भी तो हमें बाद में सेविंग बन के एक फायदा ही देता है ना। तो वो किस में आ जाएगा? सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड में। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट इज बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सोशल नीड्स भी कहते हैं। कोई भी इंसान है, कोई भी पर्सन है, वो अकेला सरवाइव नहीं कर सकता। उसको अपनी फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की, किसी ना किसी की जरूरत तो रहती ही है। तो वो क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा सोशल नीड के अंदर, ठीक है। इन दिस स्टेज ह्यूमन बिहेवियर इज ड्राइवन बाय इमोशन एंड द नीड फॉर मेकिंग इमोशनल रिलेशनशिप। अंडरस्टूड? अगर वो उसको ये चीज नहीं मिलेगी, उसकी ना कोई फैमिली, मतलब कुछ तो होना चाहिए, फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंडशिप, हस्बैंड या फिर अपोजिट वाइफ या बच्चे, तो अकेले तो सरवाइव नहीं कर सकता। जीने के लिए कोई तो चाहिए, साथ में रहने के लिए, खुश रहने के लिए। तो अगर इस चीज की कमी होगी तो वो क्या? लोनली फील करेगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा अकेले। जब हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल। तो ये भी एक नीड के अंदर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सोशल नीड। नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ accomplishment. It is related to the need of person being recognized in the society. It deal with getting recognition, self respect in the society. मतलब उसको वो ऐसा काम करे, उसको मतलब रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, उसको रिकॉग्निशन मिले। कि अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसको अवार्ड मिले, उसको प्रमोशन मिले, तो वो किस में आ जाएगा? वो एस्टीम नीड्स के अंदर आ जाएगा। मतलब उस देर इज ए नीड फॉर द पर्सन टू डेवलप सेल्फ एस्टीम एंड पर्सनल वर्थ। कि अगर वो कहीं जा रहा है तो उसको लोग देखें, उसको पहचाने, उसकी रिस्पेक्ट करें, तो वो किस में आ जाता है? एस्टीम नीड्स। अंडरस्टूड?
जिससे उसका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीविंग वंस पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटी, मतलब अपना बेस्ट वर्जन, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी पूरी पावर लगा के जो वो बेस्ट कर सकता है, जो वो अचीव करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. It relate to the need of an individual to attain or realize the full potential of their ability और potential, मतलब अपनी ability का, अपने potential का full utilize करके एक मतलब अपना गोल अचीव करना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. अब कोई म्यूजिशियन है, वो अपना बेस्ट गा कर वो एक म्यूजिशियन बनना चाहता है, उसको लोग पहचाने, उसने अपना बेस्ट कर लिया कि मतलब उसकी हाई लेवल की नीड पूरी हो रही है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. एट दिस स्टेज ऑल इंडिविजुअल ट्राई टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देम सेल्फ. इन अदर वर्ड्स, मतलब वो कोई भी काम कर रहे हैं या उनको कुछ बनना है तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया है उसमें. In other words, self-actualization is the journey of personal growth and development. Understood? तो ये इन्होंने क्या किया है, अब्राहम मास्लो ने 5 कैटेगरी में नीड्स को डिवाइड किया है, जो कब आई थी 1943 में. तो ये किसमें, एक हिरार्की में चलती है. फर्स्ट इज फिजियोलॉजिकल, जैसे फूड, वाटर, रेस्ट. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या आ जाता है, मैंने आपको बताया, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, पेंशन. बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स में आएगा रिलेशनशिप, फ्रेंड्स. और स्टीम नीड में प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट. एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटी. तो आई होप आपको समझ आया होगा मास्लोज हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के बारे में. काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है. तो अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू. कॉमर्स देवी.